पूर्ण मॉडल का मैं बनाने वाला हूँ न्याय संगत। न्याय संगत में 150 की मेथड से पढ़ा है, ठीक है, बताऊंगा आपको। कुछ कुछ को अपन मानते हैं 50 50 और सभी सभी को 100 मानना है, और कोई नहीं को भी 100 मानना है, कोई को भी 100 मानना है, और नहीं को भी 100 मानना है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर कथन, कथन में अगर कथन अगर जो पॉजिटिव है तो इसका कथन निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉजिटिव। अगर इसमें ये कथन है तो कथन में अगर पॉजिटिव नेगेटिव है कथन, तो इसके आगे चल के नेगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। क्या निकलेगा? निष्कर्ष। अगर पॉजिटिव कथन है तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव कथन है तो नेगेटिव ही निकलेगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन सुनिए, दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें? अगर कथन अपन को मिल दिया नेगेटिव, तो नेगेटिव कथन है ये, कथन का ये निष्कर्ष निकलेगी। क्या निकलेगी? निष्कर्ष निकलेगी। मतलब पॉजिटिव कथन है तो पॉजिटिव निष्कर्ष, पॉजिटिव नेगेटिव कहता है पहली कंडीशन, ठीक है। तो अपन चलो अब यहाँ से अपन इस पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन देखो। अब इसमें कथन क्या होगा? कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, तो मैंने क्या बोला था अभी? ए कितना है? 50, बी कितना है? 50। इसको भी अपन को 50 मानना, मतलब इसको 50 इसको 50 मानना, ठीक है। दोनों के 50-50 मानना है। अगर यहाँ पे नहीं आता है, कुछ आता है, तो अपन को 100 मानना है, ठीक है। अब निष्कर्ष, अपन को निष्कर्ष पर देखो। निष्कर्ष क्या दिया अपना? तो बी कितने हैं? 50। देखो कुछ कितना है? कुछ बी 50। हाँ, तो बी कितना है? 50। ए कितना है? 50, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसमें क्या दिखा? इसमें देखो पहले निष्कर्ष देखो। अब इसमें क्या दिया? कुछ बी ए है, उसमें क्या हो जाएगा? कुछ बी, और इसमें कुछ बी ए है, ठीक है। बी कितना है? 50, बी कितना है? 50, ए कितना है? 50। तो जी निष्कर्ष सही हुआ, अनुसार है। निष्कर्ष पर अनुसार करता है, ठीक है, अनुसरण करता है। अब देखिए, कितना ए कितना है? 100, और जी कितना है? 50। अब जी बताइए 100। अब देखो एक यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन बता रहा हूँ। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी कभी 100 होगा तो इसको अपन 50 बना सकते हैं, 100 होगा उसको अपन 50 कर सकते हैं। लेकिन 50 को कभी अपन 100 नहीं कर सकते। ये कंडीशन 150 का 100 नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए कि अपन 50 को 100 नहीं कर सकते। एक मान दिमाग से अपने हिसाब से समझिए। तो कोई व्यक्ति अगर अपन कहीं जाते हैं, अगर एक पास अपने 100 रुपये है तो 100 में से अपन 50 का कुछ ले सकते हैं। लेकिन अपने पास 50 रुपये ही है और अपन 50 रुपये है अपने पास, तो अपन 50 रुपये में 100 की चीज़ नहीं खरीद सकते। तो इसी प्रकार से समझिए कि अपन 50 को 100 नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तो अपन 100, अब उसमें अपने पास कथन अपने पास में 50 ही है, तो अपन 100 कैसे कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो इसी अनुसार अपन देख लीजिए अपना क्या गलत हो गया। क्या हो गया? गलत, ठीक है। अपन ये गलत हो गया, ठीक है, लिखना गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, अब मैंने क्या बोला था? निगेटिव कथन। इसमें देखो, अब बोला पॉजिटिव। अब अपना कथन देखो, कथन में क्या पॉजिटिव है अपना कथन, तो ये तो निगेटिव आ गया ना, तो इसको भी गलत हो गया। उसमें क्या करोगे? केवल केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जिसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे दूसरी बात है, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन इसी प्रकार से समझता है। अब दूसरे क्वेश्चन चाहिए, इसमें क्या दिया? कथन। कथन दिया अपना, कथन कितना है? कथन को देखना है, निष्कर्ष में बताओ इसमें कितना है? पता है कितनी है? 50, ठीक है। जात को कितना आपको? उसको भी 50 क्लास पर आधा बट को भी 50 मानना है, मतलब और जेड को, ठीक है। तो इसको भी अपन 50। अब इसमें के लिए इसमें रिजल्ट कितना है? अपना 50, ठीक है। तो कितना कितना है? 50 50 ठीक है। अब देखो, अब निष्कर्ष के पास जाओ। इसमें निष्कर्ष इसमें बोला है कुछ पतंग हीरो है, मतलब कुछ पतंग हीरो है। ये दिया
तो अपन देखो तो पतंग क्या अपनी जे है, अपनी पतंग जे है, ठीक है, पतंग अपनी जे है और कोई पतंग हीरो, मतलब इन दोनों में बताया गया है कि कुछ पतंग नहीं, इसमें कुछ पतंगे हीरो है और अपनी पतंग जे है तो हीरो जे है। अब इनमें से कॉमन तो मिल नहीं रहा, कॉमन मिल नहीं रहा, तो कॉमन नहीं मिला तो फिर उसके हिसाब से एक गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पतंग है और ये हीरो है। अब यहाँ पे इन दोनों 50 है कि हारे तो कॉमन नहीं मिला, देखो तो ये कॉमन नहीं है, दो का एक बनता है, तो दो कथनों से मिलकर एक कथन बनता है, कैसे बनता है देखिए मैं बताता हूँ। इसकी भी कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है कि दो कथन रहते हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, जो दो कथन है, इन दोनों से मिलकर ये जो बनेगा, दो कथनों से मिलकर जो बनेगा एक निष्कर्ष बनेगा, जो पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा उसका, ठीक है, ये निष्कर्ष निकलेगा ये, ठीक है, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। अपना क्या निकलेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, चेक नहीं कथन, ठीक है। अब जब दोनों से मिलकर एक बनेगा, ठीक है, तो अपना, लेकिन जब बनेगा इसमें भी एक कंडीशन रहती है, क्या कंडीशन रहती है कि जब कोई वैल्यू जो हम काटते हैं उसकी वैल्यू 100 कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, क्या होनी है, किसी एक की वैल्यू किसी एक की वैल्यू सौ होना चाहिए, किसी एक की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू 100 होना चाहिए, मतलब कथन। अब देखो मैं इसी का एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अपन देखो 100, अब इसमें कुछ ए बी है, ठीक है, ये अपनी क्या कथन है अपना कथन, ठीक है। अब उसमें हमने बोला है सभी बी सी है, अब सभी बी सी है, ये दो है, ठीक है, कथन है, कथन की दो टाइप है, कुछ ए बी है और सभी बी सी है, ठीक है। अब इसके निष्कर्ष निकालूंगा मैं, क्या निकालूंगा, इसका निष्कर्ष, इसका इन दोनों से मिलकर एक निष्कर्ष कैसे बनता है, कैसे बनता है इसको, अब निष्कर्ष निकलेगा अपना, अब इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, ठीक है, और निष्कर्ष निकालेंगे इसमें से, इसमें होता है कि कुछ, अब निष्कर्ष में से कुछ ए सी है, ये अपना निष्कर्ष है। अब जब अपनी कथन दी है तो इसको अपन, अब इसमें मैंने बोला था ना किसी एक की वैल्यू 100 होना चाहिए, मतलब ये तो 50 है अपना, ये अपना 50 है, लेकिन बी जवाब अपना 100 है, तो सभी है, इसमें ये अपना सी कितना है, 50 है 50। तो अपन जो इसको काटते हैं, जो काट रहे हैं, इसकी वैल्यू किसी की 100 होना चाहिए, जब ये दोनों मिलकर एक निष्कर्ष तैयार हुआ, एक निष्कर्ष कौन सा तैयार होगा, ए और सी तैयार होगा, मतलब जीवाला, इसमें क्या होगा, कुछ ए सी है, तो इसमें ए सी, ए कितना है, इन दोनों से मिलकर एक निष्कर्ष बना है, कुछ ए सी है, तो सी कितना, ए सी, तो जे कितना है 50, जे कितना है जे 50, तो जे निष्कर्ष अनुसार करता है, तो ये सही है, इसी प्रकार से जे इसकी कॉमन टर्म है। अब आगे देखिए इसी क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन दिया है इसमें देखो, अब इसमें मैंने देखा तो कुछ पतंग, अब इनमें से कॉमन तो मिल ही नहीं जाता, क्योंकि हिरण कुछ ये अपना बोला ना, कुछ हिरण हीरो है, तो इसे कॉमन ही कहा था, तो इस हिसाब से क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे दूसरा निष्कर्ष हम चेक करते हैं, क्या बोला, सभी हीरो, इसमें सभी हीरो है, यहाँ कुछ गलत लिख दिया है, इसमें एक वर्ड छोड़ दिया गया है, एक वर्ड छोड़ दिया गया है इसमें,
तो यहाँ पे क्या है, गलत नोट कर दिया है यहाँ पे, एक को देख दिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें निष्कर्ष के दो शब्द थे ना, एक वाला एक ए और एक बी पोर्शन, दो पोर्शन होते हैं, इसमें ये एक पोर्शन है, इसमें से एक पोर्शन कम कर दिया, इसमें बस सभी जीरो क्या पतंग। अब ये वो कंप्लीट निष्कर्ष होगा, क्या निष्कर्ष। अब इसमें देखिए बस देखो सभी हीरो कितने अपने, इसमें 50, जब हीरो में 50 है तो यहाँ पे 100 आ गया, कैसे आ गया, मैंने बोला 50 का अपन 100 नहीं कर सकते, 50 का 100 नहीं कर सकते, लेकिन 100 का 50 कर सकते हमें। तो इसी प्रकार से अपने पास 50 रुपए थे तो 100 कैसे कर सकते उसको, 100 करा सकते नहीं, 50 रुपये 100 कैसे कर सकते, इसी प्रकार से। तो जो निष्कर्ष क्या गलत हो गया अपना, क्या हो गया, गलत हो गया, ये अपना गलत हो गया, ठीक है। पर अपन तीसरा वाला चेक करते हैं निष्कर्ष सही है गलत है। तो अपन सबसे पहले तीसरा वाला चेक करेंगे, तो इसमें क्या है, कुछ जहाज पतंग है, क्या बोला, कुछ जहाज पतंग। अब देखो अपन जहाज का अपना जगह, कुछ जहाज पतंग है, तो जो 50 है ना जहाज, तो यहाँ पे भी 50 है, पतंग कितना 50 है, तो ये अपना निष्कर्ष सही हो गया। इसमें कौन सा केवल निष्कर्ष तीन अनुसार करता है, अनुसरण करता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो अपन दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे चल के देखो इसमें क्या लिखा है, तो कुछ पतंग जहाज, ठीक है, कुछ पतंग जहाज। तो अपन देखो निष्कर्ष अपन अब इन पतंग तो समझ लिया, अपन 150 समझे, दो वैल्यू देती है, पहले एक वैल्यू ये देती है, एक वैल्यू इसको अपन ए मान ले, इसको बी मान लेते हैं, दो प्रकार। तो जी कितना अपना ये, इसमें क्या है कुछ लगा तो इसको 50 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको भी 50 मानेंगे, ठीक है। और जी कितना जहाज इसको 50 है, जिसको भी मानेंगे तो ये भी अपना क्या है 50 है, ठीक है, अपना दोनों 50-50। अब अपने निष्कर्ष है, इसमें निष्कर्ष में क्या लिखा गया है, कुछ पतंग मशीन है, कुछ पतंग मशीन है, पतंग का अपनी पतंग दिए गए, पतंग की क्या है 50, तो अपने भी 50 है, अपने देखना है कि क्या है, तो मशीन कितनी है अपनी 50, ये भी मशीन 50 है, मतलब अब जो 25 मशीन जे और मशीन 50 तो अब तुमको क्या लग रहा होगा, तो ये सही है, कैसे लग रहा होगा, तो सही कैसे, क्योंकि ये बन किससे रहा है, जितना जी 1 और 2 से मिलकर बन रहा है, किससे मिल रहा है, 1 और जी प्लस 2 से मिलकर बना है, 1 और 2 से मिलकर निष्कर्ष बना है। तो इसे कंडीशन बोली थी, जब दो निष्कर्ष दो कथनों से दो कथनों से मिलकर बना है, क्या बना है, दो कथनों, जब दो कथनों से मिलकर बना है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब दो कथनों से मिलकर एक निष्कर्ष बनता है तो किसी वैल्यू एक को जो काटते हैं उसकी वैल्यू 100 होना चाहिए, 100 वैल्यू होना चाहिए, क्यों है 100 वैल्यू। तो यहाँ पे 100 वैल्यू है एक आपकी, इस दिन दोनों काटेंगे जल्दी तो बनेगा, तो यहाँ पे नहीं कटा, इसकी एक भी वैल्यू 100 नहीं है, 100 नहीं है, तो इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये गलत, इसका निष्कर्ष ये हो गया गलत, अपना ये निष्कर्ष क्या निकलेगा गलत, ठीक है। तो इसमें ये कोई भी सही नहीं है, ठीक है, गलत हो गया निष्कर्ष, ठीक है, ये गलत हो गया। आप दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं, कोई जी एम नहीं, देखो अब इसमें कंडीशन रहती है, मैंने बोला कोई अपना क्या 100, अब देखो तो मैंने बोला अब निगेटिव, अब उसी प्रकार से देखिए, ठीक है। तो अपने मेरे को बोला था जी यहाँ पे समझा देखो निगेटिव पॉजिटिव बोला था, तो इसी प्रकार से देखते हैं, ठीक है। इसमें जी कितना अपना 100, तो कहते ना कोई आया तो उसमें 100 समझना, जी 100 है और जी अपना एम कितना है 100, क्या है 100 है, क्यों, उसमें नहीं दिखा, ठीक है, दो वैल्यू। अब इसमें दूसरा कदम क्या है, जी अपना 50 है, एम कितना है 50, ये कितना 50 है, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या दिया है, इसमें कुछ एम ए है, क्या दिया कुछ एम ए है, तो इसमें देखो एम कितना है 50, एम 50 है और जी कितना है 50, ये 50 है। अब इसको चेक करो, क्या एम इसमें देखो अपन क्या एम 50 है, तो हाँ कुछ एम 50 है, दे दिया। तो ये मिल किससे बना है, कि ए बी से बन के तैयार हो गया, ए बी से बन के तैयार हो गया, मतलब निष्कर्ष तो पता नहीं ए बी में आ रहा है, तो ए बी से बन गया, ए बी से बन गया, तो इसमें क्या दिया, इसमें एम कितना है 50 और ए कितना है 50, तो इसके हिसाब से तो सही हो रहा है, उसके हिसाब से सही हो रहा है, ठीक है, अब सही हो रहा है। लेकिन एक मिस्टेक लगी, इसमें क्या मिस्टेक लगी,
इसमें ये सेम कैसे हुआ है, सेम सेम नहीं आता, तो इसमें क्या होगा, इसमें मिस्टेक हो गई क्वेश्चन लिखने में। यहाँ पर कथन में क्या होगा कि कथन दिया है, यहाँ पे हुआ ए और यहाँ पे हुआ एम, ठीक है, यहाँ पे हुआ है। अब जैसे ही दिया, क्यों, क्योंकि हमेशा जो कथन दिया है जैसा का जैसा निष्कर्ष नहीं आता, अपोजिट होता है, मतलब पलट जाता है, समझे, तो ऐसे गलत हो जाएगा ऐसे ही, तो फिर इसके बाद सेम टू सेम नहीं आएगा। तो एम कितना अपना 50 और ये कितना है 50, तो हाँ, तो एम कितना आ गया 50 आ गया और ये 50, तो अपना ये सही हो गया, क्या होगा, सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखो, तो एम कितना अपना 50, एम 50 से जी कितना है 50। अब देखो जी और एम, जी और एम, लेकिन जब मैंने बोला था जी गलत क्यों हो गया, जी गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ये बना एक ही से है, पर ये क्या है, पॉजिटिव कैसे आ गया, तो निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव कैसे बन गया, तो ये गलत हो गया, निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अब जिसमें देखो ये करना, ठीक है, बोला सभी खिलाड़ी लंबे हैं, क्या बोला, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। देखिए अपन खिलाड़ी कितने हैं 100 मानेंगे, ठीक है, और लंबे कितने हैं 50, ठीक है, और इसको कितने मानेंगे, इसको अपन 100 मानेंगे लंबे को, ठीक है, इसमें छोटे क्या बनेंगे 50, ठीक है, लास्ट में क्या बनेंगे 50, ठीक है। अब सभी लंबे छोटे हैं, ठीक बोला, और निष्कर्ष दिया, अब तो निष्कर्ष दिया हमने, ठीक है, निष्कर्ष दिया और निष्कर्ष का अपन जाके तो खिलाड़ी कितने हैं, कुछ खिलाड़ी छोटे हैं, ठीक बोला ना, कुछ खिलाड़ी छोटे हैं, खिलाड़ी कितने हैं छोटे हैं, तो अब खिलाड़ी कितने, खिलाड़ी कितने 100 हैं, तो यहाँ पे कितने हैं 50, यहाँ पे कितने हैं 50। अब देखो अपन खिलाड़ी और छोटे, तो इन दोनों का निष्कर्ष बना, मतलब जो किससे बना है, एक और बार दो से मिलकर बनना है, एक बार दो से मिलकर बनना है। अब देखो इसमें खिलाड़ी है छोटे हैं, अब दो से मिलकर बनना है, तो देखो इसमें क्या देखना, दो से मिलकर बनना तो नहीं, एक वैल्यू होती थी, तो एक वैल्यू कॉमन आती है, तो यहाँ पे दो निष्कर्ष पॉजिटिव से मिलकर बनता है, तो किसी एक की वैल्यू 100 होना चाहिए, इसमें देखते हैं 100 है क्या, ये लंबे लंबे हैं, ये यहाँ पे 50, इन दोनों को जब काटेंगे जितों ये जब एक नई निष्कर्ष बनके तैयार होता है, ठीक है, तो इसी प्रकार नया निष्कर्ष बनके तैयार होता है, तो इनको मैंने 150 से हटा दिया, हटा दिया, तो जब आप इसमें क्या निष्कर्ष होता है, कुछ खिलाड़ी छोटे हैं, तो खिलाड़ी को अपन 100 का 50 कर सकते हैं, मैंने बोला था, क्या बोला था, अपने पास जो 50 दिए 100 का 50 कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते, हाँ, तो इसी प्रकार अपन 100 पे है अपने पास, उसमें 50 की ला सकते हैं कुछ चीज, इसी प्रकार तो अपन समझ लें, ठीक है, तो अपने में से 100 का है, इसको अपन 50 कर दिया, करते हैं ना, अब खिलाड़ी कितने थे 100 50, तो खिलाड़ी 50 और ये छोटे 50 है, तो ये निष्कर्ष अपना सही अनुसरण करता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है, कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या देखा, इसमें देखो नीचे सब पॉजिटिव कथन है, क्या ये अपने पॉजिटिव कथन थे, ये पॉजिटिव कथन, लेकिन निगेटिव कैसे आ गया, ये दिमाग में निगेटिव कैसे आ गया, तो निगेटिव आ गया तो इसका मतलब देख के गलत कर कि ये निगेटिव है, ठीक है, जैसे अपने देखिए गलत कर सकते हैं निगेटिव, ऐसे पॉजिटिव मेन इंपोर्टेंट जी रहती है, इनको देखो, तो जी हमेशा याद रखना, ठीक है, अभ्यास देखो, पॉजिटिव अगर कथन देता रहता है तो पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, और निगेटिव कथन होता है तो निष्कर्ष निगेटिव निकलता है, ठीक है, और 100 को अपन 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को अपन 100 कभी नहीं बना सकते, ठीक है, ये निष्कर्ष है। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, कभी जब दो कथनों से मिलकर एक निष्कर्ष तैयार किया जाता है, तो उसमें एक निष्कर्ष तैयार किया जाता है, तो 100 जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव कथन करता है, तो लेकिन बनेगा जब किसी एक की वैल्यू 100 होना चाहिए, जब जो वैल्यू हम काटते हैं उसकी वैल्यू 100 होना चाहिए, ठीक है, जब भी निकलता है, जब नहीं निकल सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें 100 निकलेगा जब एक की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि वैसे मैंने समझा ना कि इन दोनों पढ़ेगा, जब इन दोनों का निष्कर्ष बनके नया निष्कर्ष तैयार होता है, निकलेगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 100 होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए कल नए चैप्टर मतलब ऐसे इसी नया संगत में 3 टॉपिक कराऊंगा, 3 भागों में कराऊंगा इसी टॉपिक को, उस टॉपिक को 3 भागों में कराता हूँ, बिल्कुल, फिर देखना कितना लेवल तक है, मतलब जितना मेरे को आता होगा, जितना कराने की कोशिश करूँगा।